Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. Well students, काफ़ी सारे अभी कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम फिर से चेकलिस्ट कब से आएगी, चेकलिस्ट कब रिज्यूम होगी। तो चेकलिस्ट रिज्यूम हो चुकी है, आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी फिर से चेकलिस्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, टेलीग्राम चैनल पर आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर उसके सर्च बार में सर्च करें @पारुल मैम, कोई भी स्पेस नहीं है बीच में, @पारुल मैम सर्च करेंगे तो वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वी हैव मोर देन 60K सब्सक्राइबर्स ओवर दैट, ठीक है। तो उसी चैनल में, बिल्कुल सही जो चैनल है, ठीक चैनल में आपको जाना है और किसी चैनल में आपको नहीं ज्वाइन होना है। पारुल मैम, @पारुल मैम से सर्च करेंगे, ठीक है। रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा। तो अभी बात करते हैं आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी ये भी बोल रहे हैं कि मैम मेंस का कंटेंट चाहिए, मेंस का कंटेंट चाहिए। तो मेंस के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी हमारे जो सेशंस हैं, मैं प्रीलिम्स के सेशंस भी लेती हूँ, कुछ चेकलिस्ट के क्वेश्चंस उठाती हूँ। तो मेरे जो आगे से सेशंस रहने वाले हैं वो मिक्स सेशंस रहेंगे। आपको मेंस का कंटेंट भी दूंगी, आपको प्रीलिम्स का कंटेंट भी मिलेगा इन सेशंस में, वीडियो सेशंस में, ठीक है। तो अभी आज के सेशन में भी हम लोग ऑन योर डिमांड मैं लेकर आई हूँ मेंस का सेशन। मेंस का एक क्वेश्चन है, वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं उसे स्टार्ट। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आई होप कि सभी को नजर आ रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा। जो स्टूडेंट्स इसे हिंदी में देखना चाहते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, आप ही के पेपर में पूछा गया है। क्या कहता है, 7 पर्सन्स PQRSTUV ऑफ डिफरेंट एजेस, 7 लोग हैं, अलग अलग एजेस उनकी दी गई है, 6, 15, 19, 23, 30, 45 एंड 60, आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड सेंटर। सभी के सभी सर्कुलर टेबल पर बैठते हैं। ध्यान रखना है कितने पर्सन हैं, 7 पर्सन है। मैं हमेशा ये चीज बार बार रिपीट करती हूँ कि जब भी आपको दिया जाता है ना सर्कुलर अरेंजमेंट है या कोई भी अरेंजमेंट है, कितने नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर 7 दिया गया है। कई बार क्या होता है, हमें आदत है 8 पर्सन बनाने की, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, वहां पर इतना ध्यान नहीं देंगे, अपना सर्कल अरेंजमेंट बनाएंगे, 8 लोग बना लेंगे और क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, एंड में देखेंगे तो, है ना, ऐसा होता है। तो इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है बिल्कुल। सर्कुलर टेबल पर 7 लोग बैठते हैं, सभी के सभी सेंटर की तरफ देखते हैं और उन सबकी अलग अलग डिफरेंट एजेस हैं। नोट दिया है उसने आगे, नो टू कंजिक्यूटिव लेटर्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि कोई भी 2 पर्सन्स कंजिक्यूटिव नहीं बैठेंगे। कैसे 2 पर्सन्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले, यानी कि पी जो है वो क्यू के साथ नहीं आएगा। अब जो क्यू है वो ना तो पी के साथ में आएगा ना ही आर के साथ में आएगा, सिंपल, सभी को पता है इस चीज के बारे में। आगे बोलता है, पर्सन एज मस्ट नॉट बी अ फैक्टर और अ मल्टीपल ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर इमीडिएट नेबर्स। पर्सन की जो एज है मस्ट नॉट बी अ फैक्टर और मल्टीपल, किसी भी पर्सन की एज क्या नहीं होनी चाहिए, ना तो वो फैक्टर होनी चाहिए ना ही मल्टीपल होनी चाहिए। किसकी, ना ही फैक्टर ना ही मल्टीपल, किसकी, ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर इमीडिएट नेबर्स। इसका मतलब देखो, हमारे पास सर्कल अरेंजमेंट है, ठीक है, सर्कल अरेंजमेंट है। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारे पास टोटल 7 पर्सन है ना, ये 7 पर्सन है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो यहाँ पर कोई पर्सन आता है, इस पर्सन की जो एज होगी ना, इस पर्सन की जो एज होगी वो इसके और इसके, इन दोनों की एजेस का जो सम होगी, मान लो इसकी एज है Z, इसकी एज है A, तो ये जो X पर्सन है ना, इसकी एज क्या नहीं हो सकती, क्या नहीं हो सकती, ये बताया गया है। इसकी एज क्या नहीं हो सकती, Z प्लस A, Z प्लस A। ये जो इस पर्सन X पर्सन है, इसकी जो एज है वो Z प्लस A का ना तो फैक्टर होगी और ना ही मल्टीपल होगी, ठीक है, ना तो क्या होगी फैक्टर ना ही मल्टीपल। सिंपल, जो भी पर्सन है उसकी जो एज होगी वो उसके जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके सम की, स्पेशली मेंशन किया सम ऑफ द एजेस, सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर इमीडिएट नेबर्स, उसके जो इमीडिएट नेबर्स हैं उसका जो सम ऑफ द एजेस है उसका क्या नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी अ फैक्टर और अ मल्टीपल, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा कि उसने क्या बोला है। उसने बोला है
पर्सन्स एज मस्ट नॉट बी अ फैक्टर और मल्टीपल ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर इमीडिएट नेबर्स। उसके जो इमीडिएट नेबर्स होंगे, उसके इमीडिएट नेबर्स के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे उनकी जो एजेस का सम होगा उसका ना तो मल्टीपल होगा और ना ही फैक्टर होगा। अभी विद क्वेश्चन हम लोग इसको सीखेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है ये तो, ठीक है। आगे उसने आपको डेटा देना स्टार्ट कर दिया है, कहता है आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 15। आर कहां पर बैठता है? जिस पर्सन की एज क्या है 15, उसके इमीडिएट राइट पर कौन बैठता है? आर बैठता है। आगे कहता है वन पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड आर आइदर लेफ्ट और राइट। टी और आर के बीच में एक पर्सन बैठता है। अब देखो हमें इंटरकनेक्शन तो मिल रहा है, अब क्या करें, क्वेश्चन को स्टार्ट करें। टी और आर के बीच में एक पर्सन है उसने बोला है, ठीक है। आगे कहता है वन पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड द पर्सन हुज एज इज 6। पी और जिस पर्सन की एज है 6 इयर्स, उन दोनों के बीच में एक पर्सन आएगा, आइदर लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है। तो हमें जो इंटरकनेक्शन मिला है ना, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसका मिला है। अगर हम यहां से भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, 15 के इमीडिएट राइट पर आर, आर और टी के बीच में एक पर्सन, यहां से हम दो केसेस बना लेंगे। आगे देखो, आगे उसने पी और 6 की बात की है, तो पी और 6 यहां पर हम कहां पर बनाएंगे, नहीं पता। एज ऑफ टी इज ट्वाइस द एज ऑफ द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी। पहले हम ऊपर वाला नोट करते हैं, वन पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड 6। पी और जिस पर्सन की एज है 6, उनके बीच में एक पर्सन आएगा, ठीक है। और डिफरेंस ये रह गया, एज ऑफ टी इज ट्वाइस द एज ऑफ द पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी। टी की एज कितनी है? कहता है टी की एज कितनी है? टी की एज है ट्वाइस, ट्वाइस। टी की एज है ट्वाइस, किसकी ट्वाइस है? टी की जो एज है वो ट्वाइस है किसकी? जो टी के ही सेकंड राइट पर बैठता है, जो पर्सन टी के सेकंड राइट पर बैठता है ना, उसकी ट्वाइस। एज ऑफ टी इज ट्वाइस द एज ऑफ पर्सन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी। टी के सेकंड राइट पर जो भी पर्सन बैठता है उसकी एज की ट्वाइस है टी की एज। इसको हमने नोट कर लिया। पी और 6 जिसकी एज है उसके बीच में वन पर्सन आएगा, ठीक है, ये हम नोट कर चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ वी इज मोर देन 14। कहता है वी के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे ना, वी के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे उनका जो डिफरेंस होगा, एजेस का जो डिफरेंस होगा वो 14 से ज्यादा होना चाहिए, 14 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। वी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, वी के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे, वी के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे, इन दोनों की एजेस का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों की एजेस का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 14 होना चाहिए, 14 से ज्यादा होना चाहिए। आई होप सभी को दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। आगे कहता है एज ऑफ यू मस्ट नॉट बी मल्टीपल ऑफ 10। यू की जो एज है वो 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ द एजेस ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर इज 34। आर के जो इमीडिएट नेबर्स है ना, उनके सम ऑफ एजेस कितना है? 34। 34 एज, 34 सम है किसका? आर का इमीडिएट नेबर। अब सबसे पहले देखो, आर से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या था? 15 के इमीडिएट राइट पर आर आएगा। अब 15 के इमीडिएट राइट पर आर आएगा अगर, ठीक है, 15 के इमीडिएट राइट पर आर आएगा, तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया? आर के इमीडिएट नेबर्स का एजेस का पता चल गया ना। कैसे? देखो, उसने बोला है आर के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, आर के इमीडिएट नेबर्स, अब एक तो इमीडिएट नेबर हो गया 15 वाला, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? दोनों की एज का सम कितना है? 34, 19 होगा, ठीक है, 19 होगा। 19 हमें यहाँ पर एज गिवन तो है, तो यानी कि अब यहां से हम क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब देखो 15 है हमारा यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। 15 के इमीडिएट राइट पर आर, आर और टी के बीच में एक पर्सन, इसको हम पहले बना लेते हैं। 15 के इमीडिएट राइट पर कौन है? आर है। अब आर और टी के बीच में एक छोड़कर टी यहाँ पर भी आ सकता है, और एक केस हम अंदर बना लेते हैं। 15 आर यहाँ पर है, 15 के इमीडिएट राइट पर आर, और एक छोड़कर टी आपका आ गया यहाँ पर, आर और टी। 15 के इमीडिएट राइट पर हम आर बना चुके हैं, आर और टी के बीच में एक पर्सन है, ये हम बना चुके हैं, तो इसीलिए हम इसको हटा रहे हैं यहां से।
ठीक है, अब हमें पता है 50 आर के इमीडिएट नेबर्स की एजेस कितनी हो गई 15, आर यहाँ वाला जो पर्सन हो जाएगा उसकी एज हो जाएगी 19, ये अंदर वाला केस है 15 आर। अब आर का जो एक और इमीडिएट नेबर है उसकी एज कितनी हो जाएगी 19, ये आपके बाहर वाला केस है। ठीक है, 15 और आर दोनों सेम है, 19 भी सेम है, टी दोनों में अभी दोनों केसेस में अलग अलग है। इतना क्वेश्चन किया हमने। अब देखो Q इज यंगर देन P, लास्ट की जो दो चीजें हैं देखो, एज ऑफ U मस्ट नॉट बी मल्टीपल ऑफ 10, इसको हम लोग यहाँ पर दिमाग में रखेंगे। ठीक है, कि एज ऑफ U जो है वो 10 का मल्टीपल नहीं है और Q जो है यंगर देन P है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे से कैसे स्टार्ट करें, हम लोगों को क्वेश्चन देखना है। अभी तक हमें इंटरकनेक्शन मिला, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा इंटरकनेक्शन मिल गया था तो हमने उसको बना दिया। अब इसके आगे क्वेश्चन, अब देखो हमें उसने क्या बोला है, टी की जो एज है ना वो ट्वाइस है, ट्वाइस है जिस भी पर्सन की, उसने बोला टी के सेकंड राइट पर जो भी पर्सन आएगा उसकी ट्वाइस है। तो अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, टी की एज ट्वाइस है तो हमारे पास यहाँ पर पहले सारी एजेस देखो कौन कौन सी एजेस है जो ट्वाइस हो सकती है। ट्वाइस भी तो होनी चाहिए, जैसे कि 15 का ट्वाइस 30 हो सकता है, 30 का ट्वाइस 60। तो हमारे पास यही तीन ऑप्शंस बचे ना, 15, 13, 30 और 60, यही ऑप्शंस बचे। यानी कि टी की एज क्या हो सकती है, या तो हो सकती है 60 या हो सकती है 30। अब ये किस पर डिपेंड करता है कि टी के सेकंड राइट पर जो भी पर्सन है ना उसकी एज कितनी है। टी के सेकंड राइट पर जो भी पर्सन है, अगर इसकी एज होगी मान लो 15 टी के सेकंड राइट पर, तो टी की हो जाएगी 30। और अगर टी के सेकंड राइट पर जो भी पर्सन है उसकी एज हुई 30, तो फिर टी की कितनी हो जाएगी, टी की हो जाएगी 60। सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब 15 एज ऑलरेडी किसी पर्सन की है, ये देखो 15 एज जो है वो ऑलरेडी किसी पर्सन की है, और क्या वो टी का सेकंड राइट है। अगर अभी हम अंदर वाले केस की बात करते हैं, टी है आपका यहाँ पर, टी के सेकंड राइट पर है ये आर। ठीक है, टी आपका यहाँ पर है, टी के सेकंड राइट पर आर आपका यहाँ पर है। तो यानी कि अब 15 केस तो कैंसिल हो गया, यानी कि हम यही तो कह रहे थे टी के सेकंड राइट पर जो भी पर्सन है उसकी एज क्या हो सकती है, टी के सेकंड राइट पर जो भी पर्सन है उसकी एज के दो ऑप्शन है, या तो हो सकती है 15 या फिर हो सकती है 30। तभी टी की एज क्या होगी, अगर इसकी 15 होगी तो टी की हो जाएगी 30, अदरवाइज अगर टी के सेकंड राइट पर जो पर्सन है उसकी 30 हुई तो टी की कितनी हो जाएगी, 60 एज हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। अब 15 एज तो किसी और की है, ठीक है, टी के सेकंड राइट पर जो पर्सन है 15 तो कैंसिल है, तो यानी कि अब इसके लिए एक ही एज बचती है, आर की एज है 30 और टी की एज कितनी हो गई 60। ये हो गया हमारा अंदर वाला केस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आउटर केस की। ठीक है, आउटर केस, टी यहां पर है, टी का सेकंड राइट यानी कि ये वाला पर्सन। अब बाहर वाले केस में देखो टी 19 आर 15, अब अगेन 15 किसी और पर्सन की है, टी के सेकंड राइट वाला जो पर्सन है उसकी एज 15 कैंसिल हो गई, यानी कि इस पर्सन की एज हो गई 30 और टी की कितनी हो गई 60। जैसा कि अंदर भी हुआ है, टी की एज 60 है और जो उसके सेकंड राइट पर है उसकी 30। बाहर वाले केस में भी ऐसा हुआ है कि टी के सेकंड राइट पर जो पर्सन आएगा उसकी एज कितनी है, 30 है। आई होप इतना अभी सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमने इतना क्वेश्चन कर लिया। अब जरा देखो ये जो अंदर वाला केस है, अंदर वाला केस है, हमने यहां पर उसने एक नोट में दिया था पर्सन्स एज, उसने देखो क्या बोला था, पर्सन्स एज मस्ट नॉट बी अ फैक्टर और अ मल्टीपल ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर इमीडिएट नेबर्स। किसी भी पर्सन की एज, ये जिस पर्सन की एज 15, अंदर वाले केस की अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिस पर्सन की एज 15 है उसके इमीडिएट नेबर्स देखो जरा 60 एंड 30, 60 प्लस 30 कितना हुआ, 90 हुआ। अब ये जो 15 है क्या वो 90 का फैक्टर नहीं है, है ना, यानी कि जो हम अंदर वाला केस सॉल्व कर रहे हैं वो तो हो गया गलत। क्यों, क्योंकि हमारा 15 यहाँ पर है, टी की एज 60 है, टी के सेकंड राइट पर आर है उसकी एज 30 है, तो हमने देखा 15 के इमीडिएट नेबर्स हैं 60 एज वाला और 30 एज वाला, 60 प्लस 30 किया 90, 90 का फैक्टर है क्या 15। तो अंदर वाला केस तो हो गया हमारा गलत, यानी कि जो करेक्ट केस है वो कौन सा है, वो है हमारा बाहर वाला। ठीक है, बाहर वाला जो केस है वो है हमारा करेक्ट वन।
अब हम इतना कर चुके हैं, ठीक है। 30, 60, 19, R और 15 ये हमारे पास आ चुका है। अब जरा देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और P और 6 के बीच में बोला है, अभी हमें नहीं पता P कहाँ पर है या फिर ये 6 एज कहाँ पर आ सकती है। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 15, 30, 60, 15, 30, 60 हम लोग देखते हैं 45 एज जो है ना, हम इसको कहाँ पर सेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो 15 एक छोड़कर 30 फिर एक छोड़कर 60 ऐसा दिया गया है ना, तो हम यहाँ से ये जरूर निकाल सकते हैं कि जो जिस पर्सन की एज 45 ईयर्स है वो कहाँ पर आएगा, ठीक है। अब जरा देखो 45 ईयर्स वाला पर्सन, यहां पर इस जगह पर 45 ईयर्स वाला पर्सन आ सकता है। 30 + 15, 30 + 15 इस जगह की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 30 + 15 45 होता है, तो 45 तो यहां पर आ नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले देखा ना यहाँ पर जो भी पर्सन आएगा उसका एज क्या नहीं होनी चाहिए, उसके जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके सम की एजेस के सम का क्या नहीं होना चाहिए, फैक्टर या मल्टीपल, तो वो मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 45 नहीं आ सकता। 30 + 60 90 होता है, तो यहाँ पर भी आपका 45 नहीं आ सकता, क्योंकि 45 इज फैक्टर ऑफ 90, तो यानी कि 45 के लिए ये जगह कैंसिल, ये जगह कैंसिल, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 19 है, एक ही जगह बचती है, यानी कि आर की जो एज है ना वो हो गई 45 ईयर्स। आर की जो एज है वो क्या हो गई, 45 ईयर्स हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, देखो अब एक और चीज देखो, यहाँ पर आर है, यहाँ पर अभी तक हमारे पास सिर्फ दो ही पर्सन आए हैं आर और टी, और उसने एक और चीज बोली थी, नो टू कंसेक्यूटिव लेटर्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन नहीं होंगे, कोई भी दो पर्सन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आएंगे। तो अब आर यहां पर है, क्यू ना तो यहां पर आ सकता है ना तो यहां पर आ सकता है, ठीक है। टी यहां पर है, तो अब देखो एक चीज हम कर सकते हैं, आर और टी का दोनों का इमीडिएट नेबर कौन है, एस, ठीक है। तो एस के लिए ये जगह कैंसिल हो गई, एस के लिए ये जगह कैंसिल है, और एस के लिए ये जगह कैंसिल है, तो एस के लिए ये दो जगह बचती है, या तो आपका एस आएगा यहाँ पर या फिर एस आएगा आपका यहाँ पर, मैंने इसीलिए अंदर नोट किया है, एस या तो यहाँ पर आएगा या फिर आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पर्सन कौन कौन से रहते हैं, टी, आर और एस का हमें थोड़ा सा आइडिया है कि कहाँ पर आएगा। अब जो पर्सन बचते हैं ना वो देखते हैं, पी और 6 ये भी हमें दिया गया है, ठीक है, पी और 6 दिया गया है। अब देखो 6 कहां पर आ सकता है, यहां पर 30 है, यहां पर 60 है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 90 आएगा, तो 90 का फैक्टर ही तो है 6, यानी कि 6 यहां पर नहीं आ सकता, इस जगह पर 6 नहीं आ सकता। 30 + 60 क्या है, 90, 90 का फैक्टर है 6, तो 6 यहां पर नहीं आ सकता। अब यहाँ पर ऑलरेडी 60 आ चुका है, 19 आ चुका है, 45 आ चुका है, 15 आ चुका है। देखो आसानी से हम 6 को ढूंढ सकते हैं, और 6 के लिए ये कैंसिल हो चुका है, ये वाला जो स्पॉट है ये 6 के लिए कैंसिल हो चुका है। तो 6 यानी कि अब कहां पर आ सकता है, यहाँ पर ऑलरेडी 30 है, तो 6 आएगा आपका यहाँ पर, जो भी पर्सन यहाँ पर आएगा जिसकी एज 6 ईयर्स है वो यहाँ पर आएगा। अब हमें पता है पी और 6 वाले के बीच में एक पर्सन का गैप है, तो 6 एक छोड़कर यहाँ पर आर है, एक छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा आपका पी, पी भी आ चुका है अब, ठीक है। अब पी आ चुका है हमारा, अब हमें देखना 30 और 6 में से एस किसकी एज है ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, देखो वी का जो इमीडिएट नेबर्स है ना उनकी एज डिफरेंस, उनका जो एज डिफरेंस है वी के इमीडिएट नेबर्स का वो मोर देन 14 होना चाहिए, ठीक है। तो अब वी कहां पर आ सकता है, वी के लिए जगह एक तो ये भी है, ये स्पॉट है, आर आ चुका है यहाँ पर, एक ये स्पॉट है वी के लिए, एक ये स्पॉट है, यहाँ पर भी देखो इन दोनों में से भी कहीं पर आ सकता है। अब हम इसको कैसे करें आगे, देखो एज ऑफ यू मस्ट नॉट बी मल्टीपल ऑफ 10, उसने बोला यू का जो एज है वो 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। टी का एज है, हमने यहाँ पर एक चीज, क्यू इज यंगर देन पी उसने बोला था, क्यू जो है वो पी से यंगर है, ठीक है। देखते हैं अभी आगे, पी यहाँ पर आ चुका है, टी यहाँ पर आ चुका है, आर यहाँ पर आ चुका है, तो अब हम देखते हैं पी, क्यू यहाँ पर नहीं आ सकता, इस जगह पर, इस जगह के लिए क्यू कैंसिल हो चुका है, ठीक है। पी यहाँ पर है तो क्यू यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। आर यहाँ पर है तो क्यू यहाँ पर भी नहीं आ सकता, ये जगह भी कैंसिल हो गई,
क्योंकि उसने बोला है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, तो क्यू यहाँ पर भी कैंसिल्ड है। अब क्यू और कहां पर आ सकता है, देखो क्यू यहाँ पर भी नहीं आ सकता, इस जगह के लिए भी कैंसिल्ड है। आर का इमीडिएट नेबर देखो, आर का इमीडिएट नेबर क्यू नहीं हो सकता, क्यू यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, पी का भी इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, वहां पर टी है, यहाँ पर क्यू नहीं, तो क्यू के लिए तो एक ही जगह बची ये, यानी कि क्यू की एज कितनी है, 6 ईयर्स है, यहां से ये चीज निकल गई। क्यू की एज कितनी है, 6 ईयर्स। तो अब हमें क्या पता चल गया, एस के लिए ये 2 स्पॉट बचे थे, यहाँ पर क्यू आ गया, तो एस डेफिनेटली यहाँ पर एस की एज है 30 ईयर्स। इतना समझ में आ गया। अब पी क्यू आर एस टी आ चुका है। अब आपके 2 ही पर्सन बचते हैं, एक तो बचता है यू, एक पर्सन बचता है वी। ठीक है, यू और वी बचता है। अब जरा देखो, टी के साथ में यू नहीं आ सकता इस जगह पर, टी के साथ में यू नहीं आ सकता, तो यू कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, फिर वी कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब उसने बोला था कि वी के जो इमीडिएट नेबर्स है ना, उनकी एजेस का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 14 से ज्यादा होना चाहिए, 14 से ज्यादा होना चाहिए। तो 14 से ज्यादा देखो, 60 और 45, इनका डिफरेंस 14 से ज्यादा ही तो है, 15 है ना इनका डिफरेंस, 14 से ज्यादा है, तो यानी कि वी बिल्कुल सही जगह पर है। और यू का उसने बोला था मस्ट नॉट बी मल्टीपल ऑफ 10, तो यू की एज क्या है, यहाँ पर 15 है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीटेड है। वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर कंप्लीटेड है। आप देखो यहाँ पर किसी की एज बची है 30, 60, 6, 15, 45, 19, पी की एज बचती है यहाँ पर, देखो क्या आ जाएगी, 23 बचती है, 6, 15, 19, 23 सब हो चुका है, 23 ही बचता है, तो पी की एज कितनी है, 23 ईयर्स है। आई होप ये जो क्वेश्चन है सभी को समझ में आया होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है। सो अभी बाकी के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो टेक केयर एवरीवन।